रूस के रोबोट टैंक को देख खौफ में दुनिया। स्टॉर्म ड्रोन्स के साथ रोबोट टैंक मचा रहे तबाही। भारत के दुश्मनों की भी आने वाली है शामत। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में शक्तिशाली देश बनने की होड़ कई देशों के बीच लगी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच वाली अदावत दुनिया देख ही चुकी है, तो अब चीन दुनिया के कई देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। भारत भी चीन और पाकिस्तान जैसे कपटी पड़ोसियों के चलते परेशान है। लिहाजा हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक अपनी मजबूती के लिए कई तरह के हथियार जमा कर रहा है। अब तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फ्रांस के साथ भी भारत ने बड़ा गेम करने की प्लानिंग कर ली है। तो दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में आतंक के उदय के बाद तो हालात पूरी दुनिया के लिए ही बदल गए हैं, क्योंकि इस लैंड लॉक्ड और पहाड़ी घाटियों से घिरे देश में आतंकी की पूरी फैक्ट्री फिर से पनपने के आसार हैं, जिससे न केवल भारत बल्कि रूस और अमेरिका भी परेशान है। तो वहीं समंदर में चीन के खिलाफ कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। तो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर एक बार फिर दुनिया की दो महाशक्तियां युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। ये दो महाशक्तियां हैं रूस और नाटो संगठन। मतलब यूरोप भी तनाव के दौर से गुजर रहा है। अब अगर दुनिया के किसी भी कोने में टकराव हुआ तो फिर धरती को बचाना मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अकेला अमेरिका ही विनाश का इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की कुव्वत रखता है कि उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है। और ये खतरा तब और बड़ा हो जाता है जब रूस को कम आंकने की नासमझी कर दे, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर अब तक के जिस इकलौते परमाणु बम हमले को याद करके पूरी दुनिया आज भी सिहर उठती है। रूस के पास उस एटमी बम से 3333 गुना ज्यादा पावरफुल एटम बम मौजूद है। वो भी कोई आज से नहीं, बल्कि ये पिछले 50 साल से मौजूद है। मतलब बस आप अंदाजा लगाइए कि अब रूस इन 50 सालों में हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहा होगा। अब उसके परमाणु जखीरे की बेपनाह ताकत का अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। दोस्तों, रूस ने अब जो एक नया ट्रेलर दिखाया है, उसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। दोस्तों, वीडियो में आपको इस बेहद खतरनाक हथियार से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि यह हथियार भारत के दुश्मनों का सफाया भी कर सकता है। पूरी खबर से आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले आपको रूस की कुछ और ताकत से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि एक तो रूस के पास समंदर में दुनिया की सबसे खतरनाक एटॉमिक सबमरीन बेलगोरोड मौजूद है, जिसे अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी तक का नाम दे दिया जाता है। साथ ही जब ये अपनी परमाणु मिसाइलों से हमला करती है तो फिर बचना मुश्किल होता है। समंदर के अंदर की जंग जीतने के लिए रूस के पास समंदर का अदृश्य किलर तो है ही, उसने आसमान फतह करने के लिए भी सुखोई Su-57, सुखोई T-50, सुखोई 35 जैसे कई खतरनाक फाइटर जेट बना रखे हैं। तो समंदर में उसका फाइटर जेट्स का किलर पियोत्र वेलिकी वॉरशिप भी मौजूद है। इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंड्स में गिराया जा सकता है। रूस का ये फाइटर जेट्स का किलर हवा में उड़ते दुश्मन जेट्स को चुटकियों में मसलने का मादा रखता है। तो रूस के पास एक और सुपर शक्ति मौजूद है, नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने भी रूस से खरीदने के लिए करार किया है। और ये सिस्टम भारत को इसी साल के आखिर तक डिलीवर भी हो जाएगा। रूस ने अब इससे भी खतरनाक S-500 भी बना लिया है, जिसे रूसी राष्ट्रपति ने भारत को सबसे पहले ऑफर किया है। ये सिस्टम चीन ने सबसे पहले मांगा था, लेकिन रूस ने उसे मना कर दिया था और भारत को सबसे पहले इसे देने की बात कही है। दोस्तों, इसके साथ ही रूस के पास मिसाइलों का बाप यानी एवनगार्ड मिसाइल भी है, जो एवनगार्ड एक उल्का पिंड की तरह हमला करती है। तो वहीं दोस्तों, रूस के पास टैंक्स के मामले में तो पूरी की पूरी सीरीज ही मौजूद है। यूक्रेन बॉर्डर पर उससे कम क्षमता वाले यूरन 9 अनमैन्ड टैंक्स की तैनाती से ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी, जिसके बाद उसने T-14 आर्माटा टैंक्स उतार दिए। ये रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल्स के तौर पर काम करते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब आपको बताते हैं रूस की वो ताकत जिसे देखकर रूस के दुश्मनों की हड्डियों में पानी भर जाता है।
दुश्मन थर थर कांपने लगता है। रूस की तकनीक देख कांप उठे यूरोपीय देश। ऑटोमेटिक टैंक्स ने युद्ध में मचाई खलबली। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपनी दूसरे रोबो टैंक यूजीवी यानी मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को मैदान में उतारा। ये टैंक इतनी आधुनिक तकनीक से लैस है कि 100 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी इंसान की मदद के गश्त कर रहा है। इतना ही नहीं, ये टैंक अपने साथ स्वॉर्म ड्रोन की पूरी फौज लेकर चल रहा है। ऐसे में रूस का ये नया हथियार पलक झपकते ही किसी भी सैन्य ठिकाने को तबाह कर सकता है। यूरन 9 के बाद ये रूस का दूसरा रोबो टैंक है। अभी इस टैंक का यूजर ट्रायल चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसे रूसी सेना में शामिल किया जा सकता है। मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को रूस की हथियार निर्माता कंपनी फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडीज ने तैयार किया है। इस टैंक में 7.62 mm की मशीन गन लगी हुई है, जिससे हर मिनट सेकेंडों राउंड फायरिंग की जा सकती है। इसके अलावा इस रोबोट टैंक में गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इसमें लगे स्वॉर्म ड्रोन मिनटों में उड़ान भरकर खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि टैंक के साथ स्वॉर्म ड्रोन क्या करते हैं। तो दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल कई ड्रोन जब एक साथ मिलकर किसी एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वॉर्मिंग या स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें एक मदर ड्रोन होता है, जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अधिक संख्या के कारण दुश्मन की एंटी क्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। अब आप सोचिए कि इसे टैंक के साथ लगा दिया जाए तो कितना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेगा। और दोस्तों, रूस ने अपने इस खतरनाक रोबोट टैंक का परीक्षण रूस के चेलियाबिंस्क की पहाड़ियों पर किया है, जिसमें इस टैंक ने 100 किलोमीटर की दूरी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होकर तय की है। इस दौरान किसी भी इंसान ने रोबोट को बाहर से कमांड नहीं दिया। ऑन रोड और ऑफ रोड के इस ट्रैक को पूरा करने में मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को 5 घंटे का समय लगा। बताया जा रहा है कि इस रोबोट टैंक के ऑपरेटर को केवल प्रारंभ और समाप्ति बिंदुओं का चयन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये रोबोट टैंक कैमरे और अन्य सेंसर्स का उपयोग करते हुए खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बड़ी बात यह है कि यह टैंक सबसे नजदीक वाले रास्ते का चयन कर रास्ते में आने वाली बाधाओं से भी अपना बचाव करता है। अलग अलग परीक्षणों में मार्कर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को स्वॉर्म ड्रोन से भी लैस किया गया था। साल 2019 के एक वीडियो में मार्कर को 15 ड्रोन के एक समूह के साथ काम करते हुए दिखाया गया था। इस दौरान टैंक ने 5-5 के 3 झुंड में ड्रोन को उड़ाकर अपनी ताकत भी दिखाई। दरअसल लंबे समय से रूस ऐसे हथियार की तलाश कर रहा था जो दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसकर स्वॉर्म ड्रोन को लॉन्च कर सके, और अब वो इसमें कामयाब भी हो गया है। स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। ये कम लागत, हल्के वजन और हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस ये ड्रोन किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम होते हैं। स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इस ड्रोन को पकड़ पाने में अधिकतर नाकाम ही साबित होते हैं। दोस्तों, रूस के पास पहले ही यूरन 9 टैंक मौजूद है, जो खुद के कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उस पर फायर करने का आदेश टैंक से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठा गनर देता है। ये टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड होता है। इसमें एक 30 mm की ऑटोमेटिक बंदूक, अताका एंटी टैंक मिसाइल और इश्मेल फ्लेमेथ्रो जैसे हथियार तैनात होते हैं। तो वहीं दोस्तों, रूस ने कुछ महीने पहले ही अपने T-14 आर्माटा टैंक के रिमोट कंट्रोल वेरिएंट का टेस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया था कि इस टैंक ने बिना क्रू मेंबर्स के रिमोट के जरिए अपने निशाने पर गोले दागे थे।
मतलब दोस्तों, रिमोट कंट्रोल के कारण इस टैंक के क्रू मेंबर्स यानी रूस के जवान टैंक्स के गोले की रेंज से बाहर सुरक्षित रहेंगे। यानी इसमें सेना को कोई नुकसान नहीं होता है और दुश्मन तबाह हो जाता है। अब इस मामले में बात आती है भारत की। तो भारत भी स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और चूंकि भारत के पास ज्यादातर टैंक रूस से मिले हुए हैं, लिहाजा रूस अब ये नए टैंक भी भारत को ऑफर करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जिन स्वार्म ड्रोन्स को तैनात किया जाएगा उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की होगी। इनमें हाई पावर की बैटरी लगी होगी जो ड्रोन को कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाएगी। ये ड्रोन पहले से निर्धारित लक्ष्य को आसानी से उड़ा सकते हैं। यानी दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी तकनीक में बढ़ोतरी करने वाला है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।